नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि अभी हम देखेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, आपके साथ में अभी चल क्या रहा है और आपको क्या करने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज जो यूनिवर्स आपके सामने लेकर आना चाहते हैं जो आपसे हिडन है, या फिर कुछ ऐसा जिसके तरफ यूनिवर्स आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। कुछ मुझे आप लोगों की जो एनर्जी पिक हो रही है ना, तो कुछ ऐसा है आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो या फिर आप किसी चीज के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हो और आपको उसमें रास्ता या तो नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसी कुछ एनर्जीज है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में अदर पार्ट्स में, आपके लाइफ के अदर पार्ट्स में बिजी हो सकते हो, काम चल रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसा आपके लाइफ का एरिया है जहाँ पे आप या तो स्टक हो या फिर सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बहुत कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको मुझे ऐसा वर्ड सुनाई दे रहा है कि जैसे कि आपने उस टॉपिक के बारे में या फिर उस आपके लाइफ के उस एरिया के बारे में सोचना छोड़ दिया है, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर करके इतना बोर हो चुके हो, या फिर ओवर थिंकिंग या फिर उसके ऊपर रास्ता निकालने के लिए लिख लीजिए आप अपने हिसाब से। बहुत आपने प्रयास किया है लेकिन कुछ काम नहीं बन पाया, या फिर जैसा आप चाह रहे हो वैसे आगे नहीं बढ़ पा रही है चीजें, तो आप है ना अभी उसको भूलना चाहते हो। लाइफ के उस एरिया को या तो भूलना चाहते हो या फिर लाइफ के उस एरिया को देखिए, वो लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कोई आपका आपके लाइफ का एरिया, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आपने बहुत प्रयास किए हैं, थिंकिंग की है, सोचा है, प्लानिंग्स बनाए हैं, लेकिन प्लान्स वर्कआउट नहीं हुए हैं और बस आपने अभी हार मान ली है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे कुछ आपकी दिखाई दे रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे, इसीलिए आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। मुझे ना कई दिनों से ये मैसेज मिल रहा था कि सिंगिंग बाउल में बजाती क्यों नहीं हूँ, और किसी का मन हो रहा है कि सिंगिंग बाउल की जो बेल है, इसको, ये जो म्यूजिक है इसको हम सुने। तो आज मुझे मैसेज मिल रहा है कि मैं इसको बजाऊं और पॉजिटिविटी आएगी। कोई यहाँ पे इस बेल से शांति महसूस करने वाला है, मुझे मैसेज मिल रहा है। और खुद मैंने भी मतलब कि टेबल पे सिंगिंग बाउल थी हमारी, लेकिन मैं भी यूज नहीं कर रही थी काफी दिनों से। आज मुझे सबसे पहले यही मैसेज मिला है कि रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे ये प्ले करना है। ठीक है, तो आप शांति से, स्ट्रेस्ड आउट आप हो और बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग हो सकता है, या फिर किस लाइफ, मुझे है ना आपकी एनर्जी यही पिक हो रही है कि आप किसी लाइफ के उस एरिया को भूलना ही चाहते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ के उस एरिया में या फिर उस काम में आप है ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो रिलैक्स महसूस कीजिए, शांति से बेल की आवाज सुनिए। यूनिवर्स आपको जरूर हील करेंगे इससे। यूनिवर्स प्लीज कार्य कीजिए।
मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है किसी की इच्छा है कि मैं इसको बजाती ही रहूं। तो ये वाली एनर्जी किसकी पिक हो रही थी आप देख लीजिए। और रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए, मेरे व्यूवर्स को आप क्या कुछ कहना चाहते हो इस टॉपिक के लिए, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके मुझे है ना आप लोगों की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि आपका हो सकता है किसी का सर दर्द हो रहा है और आप मतलब कि कुछ आप सोचना ही नहीं चाहते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी हो सकती हैं। या फिर आप है ना बहुत रिलैक्स महसूस करना चाहते हो और कुछ तो स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। डेथ का कार्ड आ रहा था लेकिन मैंने वो लिया नहीं क्योंकि वो फटाक से कार्ड्स में मिक्स हो गया, तो अगर आ गया तो फिर से ले लेते हैं। स्टक एनर्जी, देखिए कार्ड्स इतने ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। पॉजिटिविटी, मुझे ना स्टक एनर्जी बहुत ऐसे। ओके ठीक है, एक कार्ड आया है ओके नाइट ऑफ सोर्स। ठीक है यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लाइफ के आपके जिस भी एरिया के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, चाहे वो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, काम है, या फिर ऐसा कोई एरिया जिस एरिया के बारे में अभी आप सोचना ही नहीं चाहते हो। क्यों नहीं सोचना चाहते हो, या फिर आगे काम तो आपको करना है, बढ़ना तो है। देखिए पैशनेट एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि मुझे इसकी तरफ जाना है, इसकी तरफ मतलब कि आप देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज हो सकते हैं। किसी के लिए ये लव लाइफ हो सकता है, किसी के लिए ये आपकी रिलेशनशिप जिसके साथ में आप मैरिड हो उनके साथ की रिलेशनशिप हो सकती है, वही उसे लव लाइफ ही कहेंगे। हाँ लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो फैमिली लाइफ है ना उस पर्सन के साथ में, उसके लिए हो सकता है। लेकिन देखिए मुझे एक है ना डर महसूस हो रहा है, आपको है ना डर भी लग रहा है। तो जिसकी वजह से आप अभी है ना रुक रहे हो, और ये स्टकनेस वाली ही एनर्जी थी जो मुझे महसूस हो रही थी। क्यों रुक रहे हैं? तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने काम अभी तक करके रखा है वो काम अभी तक तो हुआ नहीं है, या फिर जो प्लानिंग्स आपने बना के रखी थी उस एरिया के लिए, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे आपको मुझे लग रहा है किसी को शिफ्ट होना है, कहीं और आप जाना चाह रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रैवल करना है ना। किसी किसी के लिए 4-5 दिन रुकना, किसी किसी के लिए थोड़ा वक्त ही सही, लेकिन आप ट्रैवल तो करना चाह रहे हो किसी भी वे में, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। ये भी एक एनर्जी है। मुझे ये भी नजर आ रहा है कोई आपकी विश है जिस विश को आपने मांगने के लिए या तो सदियां, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है सदियां बिताई है, सदियों तक आपने ये मांगी है चीज, है ना। अगेन मुझे लव लाइफ ये ही सुनाई दे रहा है। इसके लिए आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस किए हैं। किसी किसी के लिए मुझे ये करियर भी दिखाई दे रहा है, कोई अच्छा जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, है ना। तो आप देख लीजिए आप अपनी लाइफ में आप क्या कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, जो चीज अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है और अभी आपने उसको मांगना छोड़ दिया है, या फिर आप है ना थोड़ा सा डर रहे हो, या फिर आपको ऐसा है कि पता नहीं वो चीज होगी कि नहीं होगी, कब तक प्रयास करें। सरेंडर वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ऐसे आपकी एनर्जीज है। और क्या एनर्जीज है प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, आप में कमाल की पावर है। आप है ना महसूस करो या ना करो, आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप एक मैजिशियन हो। आप है ना, सबसे पहला मैसेज मुझे क्या आ रहा है पता है आप लोगों के लिए, आप एक बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हो। मतलब कि आप किसी को भी किसी भी वे में मैनिपुलेट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। कैसे मैनिपुलेट करना, मतलब कि देखिए बैड वे में आप नहीं करते हो, है ना, लेकिन अपना ही कोई काम निकलवाने के लिए
वो ऐसा भी नहीं है कि किसी काम निकलवाने के लिए मैनिपुलेशन कर लिया और अपनी झोली भर ली, लोगों का नुकसान हो, ऐसे वाली एनर्जी नहीं है। सबसे पहली बात, आप उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, लेकिन उनको ये पता ना चले कि आप दोनों का भी भला कर रहे हो और ये काम भी हो जाए। ये वाली मैनिपुलेशन की पावर आप में है। ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है, किसके लिए है आप देख लीजिए। तो आप इस मैनिपुलेशन की पावर को भी, आप हो सकता है आपको ये पता है भी, और अगर नहीं भी है ना, तो यूनिवर्स आपके ध्यान में लेकर आना चाहते हैं कि ये पावर आपके पास में है, जिसका आप सही तरीके से अगर यूज करो ना, तो आप अपनी लाइफ में इतनी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो है ना, इसके सर पे जैसे कि चोट आई है, और यह भी सोचना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सोचेगा तो फिर ये सर का जो दर्द है वो और बढ़ेगा। कुछ ऐसे एनर्जी, किसकी है एनर्जी मुझे नहीं पता। और आप देख लीजिए, अगर आप इन दिनों में ऐसे किसी एनर्जी से जूझ रहे हो, ऐसे किसी एनर्जी को फील कर रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एरिया के बारे में सोचने से आपको तकलीफ होती है, तो ये रीडिंग आप ही की है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको अपनी पावर्स को याद दिलाना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आप चाहो यूनिवर्स के साथ में जुड़ना, और यूनिवर्स के साथ में जब भी आप जुड़े हो पास्ट में, तो यूनिवर्स ने आपकी सारी ही चीज़ों को आपको दिया है। जैसे कि फ्लावर्स यहाँ पे हैं, फ्रूट्स इसमें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है ना आपकी हार्मनी है, आपका पीस है, शांति है, जो आपको यूनिवर्स ने पास्ट में दी थी। भले ही आपने अपनी लाइफ में कितनी ही निगेटिविटी को क्यों ना फेस किया हो, कितनी प्रॉब्लम्स को क्यों ना फेस किया हो, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ में थे, क्योंकि तब आप यूनिवर्स से जुड़े हुए थे, भगवान पे विश्वास कर रहे थे, भगवान को आप हर एक सिचुएशन में मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक मैजिशियन की एनर्जी है, मतलब कि एक मैनिफेस्टेशन की पावर आपकी तब बहुत अच्छी थी। आप हर एक सिचुएशन में यूनिवर्स को सरेंडर करते थे पॉजिटिवली कि यूनिवर्स ये चीज़ आपको मैं सरेंडर कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। आप अपनी जेंडर वाइज मैसेजेस को लीजिए, और यूनिवर्स आपको तब राह दिखाते थे, या फिर आपको सपोर्ट मिल जाता था, और आपको ये था कि हाँ भाई, बहुत मैंने इसके लिए पापड़ बेले तो हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ में सफलता भी हासिल हुई है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता था पास्ट में। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी एक डर, अभी एक ऐसी स्थिति आपकी मैं देख पा रही हूँ कि आप कंफ्यूजन, या फिर देखिए आपके प्लान्स तो हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, और आप अंदर से चाह भी रहे हो कि वो चीज़ बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आगे बढ़े, लेकिन बाउंड्रीज हो सकती है आपने बना के रखी है कि अभी नहीं करना है, बाद में करना है, बाद में देखूंगा या फिर देखूंगी। जो कुछ भी है, आप अपनी सिचुएशन वाइज मैसेजेस लीजिए, ठीक है। और फिर आपको ये है कि अभी आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है या फिर कम हो चुका है। अभी आपके अंदर वो पैशन नहीं रहा है, या फिर अभी यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन आपका उस तरीके से नहीं है जैसे कि पहले था। कुछ तो यहाँ पे ऐसी चीज मुझे महसूस हो रही है जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है कि लाइफ ने इतनी बड़ी चीज आपसे क्यों छीन ली है, या फिर इतनी बड़ी चीज जो आप मांग रहे हो तो वो दे क्यों नहीं रहे हैं। डाउट, ओके, आपका डाउट मुझे नजर आ रहा है, या फिर एक मायूसी ऐसा भी नजर आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें अभी आपके साथ में हो सकती हैं। मुझे यहाँ से भी मैसेजेस लेने का यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, तो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए, और क्या कुछ यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हो। देखिए, आप गर्ल विथ अ स्नेक, आपके लाइफ में आप ये जो बाउंड्रीज बना के रखे हो ना, जिस भी चीज के लिए आपने बाउंड्रीज बना के रखे हैं, मुझे जो मैसेज मिल रहा था ना, तो बाउंड्रीज मतलब कि आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हो, जिस चीज के लिए आपने इतने पापड़ बेले हैं, या फिर वो आपकी युगों युगों की मैनिफेस्टेशन है, जो वर्ड मुझे सुनाई दे रहा था, और आप अभी उस चीज के लिए ही आप अभी
एक निगेटिवली थोड़ा सा निगेटिवली टॉकिंग कर रहे हो, है ना, जो कुछ भी एनर्जीज आप देखिए जी, आपके लाइफ के जिस भी एरिया के लिए ये मैसेजेस है, आप समझना कि आपके आपके लिए वो मैसेज उसी एरिया के लिए है। किसी के लिए हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड, किसी के लिए हो सकता है करियर से रिलेटेड, और किसी के लिए मुझे 3 मैसेजेस हमें यहाँ पे ग्रुप निकल के आ रहे थे, और तीसरा ग्रुप जो मुझे नज़र आ रहा था कि आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो, शिफ्ट नहीं तो आप कहीं जाना, ट्रैवलिंग, ये वो, है ना। तो उसके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है जो आपकी एनर्जीज को रोक रहा है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर देखिए, स्नेक मतलब कि यहाँ पे स्नेक का जो सिंबल होता है कि आपको आपके लाइफ में रोकना, या फिर स्नेक में होता है पॉइजन, है ना। तो पॉइजन क्या करता है, नष्ट करता है, चीजों को नष्ट करता है, इंसान को, है ना। पॉइजन का काम क्या है, खत्म कर देना या फिर खराब कर देना, है ना। तो कोई ऐसा पॉइजनस पर्सन आपके लाइफ में है जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में उस चीज को, उस आपके लाइफ के उस एरिया को, या फिर उस एरिया में जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगेन मैं बता रही हूँ कि लव लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, या फिर आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, तो आप जा नहीं पा रहे हो किसी ऐसे पर्सन की वजह से जो कि आपको रोक रहा है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आस्तीन का सांप यहाँ पे नजर आ रहा है। आस्तीन का सांप मतलब कि आपने ही इस पर्सन को अपने इर्द गिर्द रखा है, जो पर्सन आपकी या तो एनर्जीज को चुरा रहा है, मुझे नजर आ रहा है। ये आपको है ना हर वक्त स्टॉक करता है। ये पर्सन, जिस पर्सन की वजह से आपकी ये लव लाइफ हो सकती है, जो भी चीज रुकी हुई है ना, तो कोई पर्सन की आपके ऊपर इतनी ज्यादा नजर है, इतनी ज्यादा नजर है कि आपका हर एक सांस लेना भी इस पर्सन को मतलब कि इस पर्सन के इजाजत के बगैर आप अपनी सांस भी नहीं ले सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है ना। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन आपको रोक रहा है वो आपके आस्तीन का सांप है, आप ही के साथ में रहता है या फिर रहती है, आपके ऊपर इसने नजरें गड़ा के रखी है। ये अपना फायदा निकलवाने के लिए आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके मैनिपुलेशन की पावर के ऊपर भी आप डाउट कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, इस पर्सन को आपने अपने आस्तीन में, आपने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा जगह दे के रखी है, तो आप है ना इसके ऊपर डाउट नहीं करते हो, आप पूरी तरीके से इसके ऊपर भरोसा आपने रखा हुआ है। और ये पर्सन जो है आपका भरोसा तोड़े ही जा रहा है, तोड़े ही जा रहा है। और आप अपने पावर के ऊपर, अपने विश के ऊपर, अपने कार्य के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, आपके जो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उस चीजों के ऊपर डाउट कर रहे हो, अपने थॉट्स के ऊपर डाउट कर रहे हो, यूनिवर्स के ऊपर भी डाउट आपका मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि पास्ट में आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा था, और आज जो है आपका यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन डाउट में है। तो वो सारी ही कुछ चीजें ये ऐसे पर्सन की वजह से है जो आपके लाइफ में आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ में रह रहा है या फिर रह रही है। जो आप है ना इस पर्सन के ऊपर इतने डिपेंड हो रहे हो या फिर हो चुके हो, या फिर मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि इस पर्सन ने धीरे 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 करके आपके लाइफ में इतनी जगह बना ली है कि ये अब आपको कंट्रोल कर रहा है। ये पर्सन अभी आपको नचा रहा है, ये पर्सन अभी आपको हो सकता है कि इसी के इशारों के ऊपर आपको नाचना पड़ रहा है। और ये पर्सन है ना चालाकी से आपके ऊपर नजर रख रहा है और अपना विश आपके ऊपर धीरे 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 छोड़ रहा है। विश छोड़ रहा है, क्या क्या मतलब है, जहाँ कहीं भी आप अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, अपने लिए कुछ जीना चाह रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, सेल्फ लव करना चाह रहे हो, कुछ भी, है ना, तो वहां पर ये पर्सन आ जाता है और आप अपने तरीके से वो काम ना करो,
चाहे वो रेगुलर लाइफ में आपकी रूटीन ही क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अलग ही क्यों ना कुछ करना चाह रहे हो, तो ये पर्सन बीच में आ आकर आपका कोई भी काम जो आप कुछ नया अगर करना चाह रहे हो ना, जो इसके नज़र में बिल्कुल पता नहीं है इसको, तो ये है ना इनसिक्योर हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना है आपको, है ना, आपके क्या प्लान्स हो सकते हैं, कहीं आप इनके हाथ से फिसल ना जाओ। तो ये आ जाते हैं और आपको वो प्लान्स पूछते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि आपको वो नहीं करना चाहिए। मतलब एक कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से इस पर्सन ने आपके ऊपर जमा के रखा है और आपको वो समझ में भी नहीं आ रहा है। यही चीज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के हाथ में अ, अपने आप को सौंप रहे हो और अपनी पावर्स को खो रहे हो, जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हो। धीरे धीरे आप अपने ऊपर का कंट्रोल खो रहे हो, धीरे धीरे आप इस पर्सन के कंट्रोल में जा रहे हो। आपने अब तक अपनी लाइफ को जितनी शिद्दत से जिया है, जितनी पॉजिटिविटी से, जितने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपने जूझा है, पापड़ बेले हैं, एफर्ट्स किए हैं, मेहनत की है, बहुत कुछ आपने किया है, आपने अपनी आप को बनाया है और वो सारा कुछ इस पर्सन ने अपने हाथ में ऐसे काबू करके रखा है, आपको भी अपने हाथ में इतना काबू करके रखा है। तो मुझे है ना एक बंद मुट्ठी और इतनी मतलब कि देखिए मुझे भी ऐसा हो रहा है कि मैं ये मुट्ठी छोड़ू ना, ऐसे इस तरीके से, मतलब कि पूरी तरीके से ऐसे दबा के रखा है आपको, ये वाली एनर्जीज हो सकती हैं। तो मुझे है ना मेरे हाथों में भी ऐसा हो रहा है कि वो पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि वो आपको छोड़े ना, वो आपको पूरी तरीके से ऐसे दबा के रखना चाहते हैं, ऐसे नचाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, कैसी एनर्जीज है। तो इसी वजह से हो सकता है कि आपको अभी पावरलेस महसूस हो रहा है, आपको अभी जो है ना कि नहीं, आप जो चाह रहे थे ना कि आपने जो कुछ भी मैनिफेस्टेशंस अभी तक किए हैं, उसी चीज को आप अभी प्राप्त नहीं करना चाहते हो, उसी चीज को अभी आप चाहते हो कि जाने दो, क्या ही मैं उस चीज के बारे में सोचूं, है ना, क्या ही मैं उस चीज के बारे में विचार करूं, क्योंकि वो चीज मिल ही नहीं रही है, कहीं से कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं। कैसे मिलेंगे संकेत? क्योंकि आप अपने पावर पे डाउट कर रहे हो, क्योंकि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उस वे में काम ही नहीं कर रहे हो, आपने खुद को ही इस पर्सन के हवाले करके रखा है। अगर देखिए, लाइफ आपकी है, आपको जीना है, आप किसी और के इशारों पे नाचते रहोगे तो वो पर्सन उनकी मनमानी आपके लाइफ में करता रहेगा। आपकी लाइफ क्या है, कहाँ जा रही है, आप कैसे जी रहे हो? आप किसी के इशारों पे नाचने वाले अगर बंदर बन चुके हो तो आप अपने लाइफ का क्या ही मजा ले रहे हो। देखिए, लाइफ का मजा लेना मतलब कि बैड वे में नहीं है, यहाँ पे लाइफ का मजा लेना मतलब कि आपको अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना, पॉजिटिवली जीना, खुश रहना हर किसी का अधिकार है। एक छोटी सी जो चींटी है उसको भी खुश रहने का अधिकार है। तो इसीलिए यूनिवर्स क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी गुड़ है या फिर जहाँ कहीं भी कुछ चीज भी गिरी हुई है, छोटी सी भी खाने का टुकड़ा भी, तो वहां पे चींटियां कहाँ से आ जाती है पता नहीं है, लेकिन चींटियां आ ही जाती है, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको एक सेंस दिया होता है कि वहां पे जाओ, तुम्हारा खाना रेडी है, तुम अपना एंजॉय करो, है ना। तो हर किसी को अपनी अपनी जो भी चीजें चाहिए वो यूनिवर्स उनको लाकर देता है, चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज चींटी हो या फिर इंसान हो या फिर और कोई। यहाँ पे तो थर्ड डायमेंशन की बात चल रही है, मदर अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे दिखने वाली सारी चीजें, हाथी हो या फिर कोई भी एनिमल हो, इंसान हो, इंसेक्ट्स हो, सारी कुछ चीजें के सबके लिए यूनिवर्स ने प्लान्स बना के रखे हैं। और वो चींटी, अगर आप मान लो वो चींटी को पता है वहां पे खाना है, लेकिन वो अपनी सेंस की बात नहीं सुनेगी, अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनेगी, उसके जो भी उसको टेंटाकल्स, ये वो जो कुछ भी चीज दी हुई है, तो जिससे वो महसूस कर सकती है वहां पे खाना है, जाओ, है ना। तो वो अगर उस चीज की बात नहीं सुनेगी तो वो चींटी भूखी मर जाएगी, है ना। तो ऐसा कुछ आपके साथ में हो रहा है। आपके आपके आपकी जो पावर है, मैजिशियन की पावर, आपके अंदर ये जो इतनी अच्छी पावर है, आपने अब तक जो कुछ भी कमाया था, चाहे वो धन है, दौलत है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है,
उस चीज को, मतलब कि जो लाइफ के जिस एरिया को आप प्राप्त करना चाहते हो, जिस एरिया में आपके लाइफ के जिस एरिया में आप कमी महसूस करते हो, अगेन मैं बता रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर आपको कहीं जाना है, तो देखिए कहीं जाना है का मतलब ये हो सकता है कि मतलब कि मुझे तो ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ट्रैवलिंग आपके ही किसी चीज के लिए है। तो वहां पे आप अगर उस चीटी, वो जो चीटी है, जो अपने इंट्यूशन की बात नहीं मानती है, तो वो चीटी के साथ में जैसे चीज हो सकती है हैपनिंग इन फ्यूचर में, है ना, जब वो खाना नहीं खाएगी, खाने को सर्च नहीं करेगी, खाने के लिए प्रयास नहीं करेगी, है ना, खाना तो रखा हुआ है, वैसे आपके लाइफ में वो चीज तो रखी हुई है, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन किए हैं, क्योंकि आपने ईश्वर से वो मांगा है। लेकिन आप खुद ही अगर उस चीज को रोकोगे, किसी और के बर्डन में आके, किसी और के दबाव में आके आप खुद को अगर पावरलेस महसूस करोगे, खुद के ऊपर डाउट करोगे, तो आप उस चीज को, जिसके लिए आपने इतने पापड़ बेले हैं, इतनी मेहनत की है, उस चीज को आप कैसे प्राप्त करोगे। और वो जो चीटी है जो उस खाने तक नहीं पहुंच पा रही है, उस चीटी को जो अवस्था होगी वैसे आपकी अवस्था ना हो, इसलिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, हीलिंग हार्ट ब्रेक। देखिए आपको बोला जा रहा है, आप अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने हृदय चक्र को हील कीजिए। टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, आप अपने एडिक्शन से बाहर निकलिए, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलिए, टॉक्सिक पर्सन से बाहर निकलिए। जो भी टॉक्सिक चीजें आपको रोक रही है, चाहे आपकी ओवर थिंकिंग है, चाहे आपकी पावरलेस आप महसूस कर रहे हो वो है, चाहे आपने हार मान ली है, यूनिवर्स के ऊपर देखिए, एक पॉजिटिवली होता है यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना, और एक निगेटिवली कि सरेंडर करना, जाने दो, छोड़ दो, जो होगा वो होगा। लेकिन देखिए जो होगा वो होगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सरेंडर करते हो कि यूनिवर्स संभाल रहे हैं और जो होगा वो सही ही होगा, तो वो पॉजिटिवली आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन आप अभी जो एनर्जी में हो, निगेटिव एनर्जी में हो, और जो होगा वो होगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, आप अपने लिए जीना सीखिए, है ना। क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन आपके लाइफ में एक स्नेक के रूप में रह रहा है, जो आपको पूरी तरीके से स्टॉक कर रहा है, जो आपको पूरी तरीके से आपके ऊपर नजर रख रहा है, गंदे तरीके से नजर रख रहा है, आपको कंट्रोल में करके रखा है, हो सकता है, और 100% ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, और इस पर्सन के एडिक्शन में आप गए हो, या फिर आपको इस पर्सन का एडिक्शन है, ऐसा हो सकता है, या फिर आपको ओवर थिंकिंग का एडिक्शन है, या फिर आपका कोई ऐसा एडिक्शन इस पर्सन को पता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने उस एडिक्शन को या फिर उस चीज को मतलब कि आपको काबू में रखने के लिए, आपको कंट्रोल में रखने के लिए उस चीज का सहारा लिया है। तो आपको ऐसे एब्यूसिव रिलेशनशिप से दूर होना चाहिए। ऐसे देखिए, एब्यूसिव रिलेशनशिप मतलब कि ये पर्सन जो है, जो भी रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ में है, वो टॉक्सिक ही है। वो अच्छा नहीं है, वो आपको अभी भी तकलीफ दे रहा है और इन फ्यूचर में भी तकलीफ ही देगा। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए। जब आप अपने हार्ट को हील करोगे, जब आप अपने दिल की बात को समझोगे, तो आपके दिल में क्या है वो आपको समझ में आएगा कि अभी भी वक्त है, आप उस चीज के लिए प्रयास कीजिए, तो आप अपनी इस पावर को पहचान पाओगे। आप एक मैजिशियन हो और आपने बहुत सारे मेहनत की है, मैनिफेस्टेशंस किए हैं, आपका यूनिवर्स के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये आपको महसूस होगा, और आप फिर अपनी पावर को पहचानोगे और आगे बढ़ोगे। तो क्या है यूनिवर्स मैसेज, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए अगेन स्नेक निकल के आया है, सेडिक्शन। हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में, देखिए अगर ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप मतलब कि आप किसी की तरफ तेजी से जाना चाहते हो, आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं अपनी सोलमेट के लिए, है ना, मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है, आपने अभी तक मैनिफेस्टेशंस किए हैं आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके लिए सही है, आपके एनर्जी से मैच करता है, आपका सोलमेट है, और आप उस सोलमेट की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन आप हो किसी ऐसे रिलेशनशिप में, क्योंकि सेडिक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो
हो सकता है ये जो स्नेक विथ गर्ल विथ स्नेक है, मतलब कि ये जो मतलब कि ये थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको आपके सोलमेट की तरफ नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि आपको उस पर्सन के प्रति अट्रैक्शन है। उस पर्सन के प्रति मतलब कि ये जो स्नेक वाला पर्सन है ना, जो स्नेक बन के आपके लाइफ में है अभी, चाहे ये मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो आपके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, जो आपको टीज भी करती है, तकलीफ भी देती है। इनके साथ में आपने बहुत समय बिताया है, हुकिंग अप की एनर्जी है, डेट किया है, और ये थर्ड पार्टी है। देखिए, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन, टीजिंग, देख रहे हो ना। तो ये वाली एनर्जीज आपकी इस स्नेक वाले पर्सन के साथ में है। अगर आप फीमेल हो तो आपके लाइफ में ऐसा कोई मेल पर्सन है जो कि एक स्नेक की भूमिका आपके लाइफ में बजा रहा है, निभा रहा है, और आपको अपने सोलमेट की तरफ जाने के लिए रोक रहा है। आपको अपने ही लाइफ में आप अपने ही पावर्स के ऊपर डाउट कर रहे हो, और आप अभी यूनिवर्स के साथ में भी आपका थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, या फिर डाउट मुझे जो नजर आ रहा था। अगेन यहाँ पे एक स्नेक का ही कार्ड है। इस कार्ड मैंने आप ही के सामने निकाले हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ पे नजर आ रहा है कंपटीशन, एनिमी, द अदर वुमन, है ना। अदर वुमन मतलब कि ये सारे ही एनर्जीज है थर्ड पार्टी के, मतलब कि आपके और आपके सोलमेट के बीच में ये वाला पर्सन जो थर्ड पार्टी बन के बैठा है, थर्ड पार्टी बनके आप ही ने उनको अपनी लाइफ में जगह दी है। ये आपके आस्तीन के साथ है, आपने इनके साथ में हुकअप किया है, अट्रैक्शन आपको इनके लिए बहुत रहा है पास्ट में, या फिर अभी भी हो सकता है ना। इन्होंने आपको हमेशा सेलेक्ट करके आपकी इस पर्सन ने, है ना, आपको हमेशा अपनी ओर खींचा है, आपका ध्यान भटकाया है, आपको होता है ना एक जाल में फंसाना वगैरह, इस तरीके की कोई एनर्जी। और ये पर्सन थर्ड पार्टी बनके आपके लाइफ में अभी स्नेक बनके, नाग बनके बैठा हुआ है, जो आपको आपके सोलमेट की तरफ नहीं जाने दे रहा है, या फिर आपको आपके करियर में ग्रो नहीं करने दे रहा है, आपको बहुत कंट्रोल करके रखा है, आपको आपके निर्णय नहीं लेने दे रहा है, हमेशा आपके ऊपर एक वॉच रख रहा है। और ये पर्सन आपके साथ में कंपटीशन भी करता है ना। कंपटीशन इस वे में हो सकता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर आप कहीं पे भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपको किसी को ढूंढना है, मतलब कि अगर आप इनके साथ में अगर सेफ महसूस नहीं कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा है कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, तो ये है ना, थोड़ा सा इस वे में चले जाते हैं कि अगर ये मतलब कि पीछा छुड़ाना चाहता है ना, तो ये और ज्यादा आपको मतलब कि आपके साथ में कंपटीशन करना कि आपकी क्या एनर्जीज है, तो वो और बेटर बनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप ये पर्सन से, मतलब ये वाले स्नेक पर्सन से या फिर ये थर्ड पार्टी से आप अपना पीछा ना छुड़ाओ, और आप इन्हीं के कंट्रोल में रहो। बेसिकली ये मतलब कि ये जो पर्सन है ना, ये आपका एनिमी है। क्यों एनिमी है? क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीने नहीं देना चाहता है। आप जो कुछ भी काम करते हो डे बाय डे, ये आपकी लाइफ में बस घुसता ही चला जा रहा है हर एक काम में। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके सांसें भी इन्हीं के ऊपर चलती है। मतलब कि ये अगर बोले ना कि देखिए, मतलब मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, तो ये पर्सन अगर हंसेंगे, आपके साथ में खुश रहेंगे, तो आप रिलैक्स महसूस करोगे। या फिर इस पर्सन ने अगर आपको आंखें दिखाई या फिर आपको थोड़ा भी टेंशन देने की कोशिश की, तो आप है ना थोड़ा सा वाइबल हो जाते हो, आप थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में चले जाते हो कि अब मैं क्या करूं। ये वाली एनर्जीज है। आप थोड़ा सा डरते भी हो क्या इस पर्सन से, ऐसा कुछ मैसेज है। तो यही, और हो सकता है ये है ना, आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं। अगर आप मेल हो और ये आपके लाइफ में ऐसी कोई फीमेल है, तो ये देखिए होते हैं ना कि लेडीज के बहुत नखरे भी होते हैं, मतलब उन लेडीज के जो कि अपनी सुंदरता का, जो कि अपने देखिए, मैं ऐसे वर्ड्स बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि अपनी सुंदरता को गलत वे में
प्रेजेंट करके लोगों को अपनी तरफ खींच के अपना काम निकलवाना चाहते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। ये तो बिल्कुल मतलब कि एक प्यार तो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये जो सिर्फ अट्रैक्ट करने वाली कोशिश है, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन किसी का बना के रखना अपनी तरफ, खींचना किसी को, तो ये सही एनर्जीज नहीं है। क्योंकि देखिए, लाइफ में ब्यूटी है या फिर जो कुछ भी है, ये मन की सुंदरता होनी चाहिए, तन की, या फिर ऐसे जो आपको दिमाग दिया है ईश्वर ने, उसका गलत इस्तेमाल करना, तो ये सही नहीं है। ये चीजें खत्म होने वाली चीजें हैं, है ना। तो ऐसे जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, इनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं। और क्या मैसेजेस हैं प्लीज यूनिवर्स। देखिए, मुझे तो लग रहा था लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी, लेकिन आई थिंक रीडिंग में मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, तो मुझे वो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी पावर को, अपनी वैल्यू को पहचानिए। देखिए, पढ़िए यहाँ पे, टाइम टू हील। अभी आपको अपनी आप को हील करने की जरूरत है। देखिए, आपको इस पर्सन से डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आपका सोलमेट, अगर आपका ऐसा कोई पर्सन, या फिर आपके लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज आपको देने के लिए अगर ईश्वर खुद बाध्य है, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप अपनी उस पावर को पहचाने, अपनी वैल्यू को पहचाने, और ईश्वर खुद अगर वो चीजें आपको देना चाहते हैं, तो ऐसा वैसा गहरा गहरा कोई भी पर्सन हो, चाहे ये स्नेक ही क्यों ना हो। 2 बार स्नेक का कार्ड आया है, और आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये कितना ही बड़ा स्नेक क्यों ना हो, कितना ही बड़ा धुरंधर बैड वे में क्यों ना हो, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, है ना, तो वो पर्सन को कैसे हटाना है वो यूनिवर्स के हाथ में है। और आपको अपनी डिजायर लाइफ, आपको अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो, और आपका अपना सोलमेट, या फिर आपका अपना हक, आपका जो हक है, जिस चीज को आप प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी मिन्नतें की है, वो चीज यूनिवर्स अगर आपको देना चाहते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू को पहचानना है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपनी पावर्स को पहचानना है। खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने अब तक मतलब कि अभी ये जो जिस वक्त आप इस इंसान के चुंगल में फंस चुके हो, तब से लेकर अब तक का ये वक्त छोड़ दीजिए। उसके पहले आपके जो डिजायर्स थे, उसके पहले आपने इस चीज के ऊपर मतलब कि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस है, जो यूनिवर्स को आपने मांगे हैं, उस चीज के ऊपर जो भी आपने मेहनत की है ना, तो तब तक आपने जो भी आपने काम किया है, वो आपकी जो वैल्यू है, वो आपकी जो पावर है, वो आपकी जो इंटेंसिटी थी, जो आपके अंदर की चाहत थी, उसको आप जगाइए। और यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसी चीज को पहचानिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने उस वक्त तक अपनी आपका साथ दिया है, और यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया है। तो आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेकर आइए, आपके ये शैडो वर्क पे काम कीजिए। शैडो वर्क मतलब इस इंसान के चुंगल में जो आप अभी फंस चुके हो ना, तो ये है आपका शैडो, है ना, जो ये शैडो साइड है जो आपको अंधेरे में ही शैडो मतलब कि अंधेरा, एक ऐसे एरिया जहाँ पे आपके लाइफ में उजाला नहीं है ना, जहाँ पे आप स्टक हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे कि आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी का एक टायर पंक्चर है, तो वो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, तो वो पंक्चर वाला पार्ट आपको ठीक करना पड़ेगा ना, वो पंक्चर निकाल के लेनी होगी, गाड़ी को सही वे में उसमें हवा भरनी पड़ेगी, तब जाके आप दोनों भी पहियों से सही तरीके से अपनी गाड़ी को, 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, आप देख लीजिए किस तरीके से, तो वो रिपेयर करना पड़ेगा। वैसे आपको अपने उस शैडो के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से, ये पर्सन की वजह से आपके लाइफ में वो अंधेरा छा चुका है ना, उसको हील कीजिए। टाइम टू हील नाउ, और हील कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप हीलिंग दो खुद को। आप देखिए, हीलिंग के इंटेंशंस भी आप रखोगे ना, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी भी थॉट्स में रहेगी ना, तो भी यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलेंगे। यहाँ पे आपके लिए ये बोला जा रहा है। तो आप अपने मन का अंधेरा दूर कीजिए, और आप
आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स है ये आप ही के लिए लगाई है, छोटी है फिर बड़ी, थोड़ी बड़ी, है ना, इस तरीके से। तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, आप क्यों डर रहे हो? गॉड, नॉट टुडे। बाउंड्रीज बनाइए ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को बोलिए नहीं, बस हाथ दिखाइए उनको, हाथ दिखाइए मतलब कि रोकने के लिए। अब बस बहुत हो चुका आप लोगों का, आपने अब तक मतलब कि मुझे छला है, मुझे मतलब कि आप लोगों को छला है, उन लोगों को आपको ये बोलना है। अब तक आपकी वजह से मतलब कि आपको उनको बोलना है कि अभी तक तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको माना है, आपने जितना भी हर्ट किया है वो सहा है ना, ऐसे आपको बोलना है। लेकिन अब बस हो गया, बहुत हो चुका, अब आपकी एक भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। ठीक है, आपको ऐसे उनको बोलना है, इसी वर्ड्स में बोलो, ये नहीं। आप देखिए अपनी लैंग्वेज, अपने तरीके से आपको बोलना है, लेकिन आपको उस पर्सन को अब ना कहना सीखना होगा। ठीक है, और अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, ऐसे लोगों के साथ में अपनी कोई भी बात, जो बात आपको इनको नहीं बतानी चाहिए, जिस बात की वजह से ये आपको रोक रहे हैं, जिस बात की वजह से मतलब कि आपकी लाइफ में देखो, आप अपनी सांसें भी इनकी वजह, इनकी रजामंदी से लेते हो। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी हर एक डिटेल इनको बताते हो, जिसकी वजह से ये हमेशा आपको रोक टोक करते हैं और आपको कंट्रोल करते हैं। तो अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन मतलब ऐसे कॉन्वर्सेशन, ऐसे बातें इनको नहीं बतानी है आपको, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर पूरी तरीके से आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, या फिर आपको ये देखिए, मुझे यहाँ पे एक आंख नजर आ रही है ना, पूरी तरीके से कैसे इस पर्सन ने आंख रखी है, वॉच कर रहे हैं, जो आपको वॉच करते हैं। तो इनसे बचना है। ये कितना भी कुछ क्यों आपके लाइफ में झांकने की कोशिश ना करे, कितनी भी कोशिश कर ले ये लोग, ये पर्सन, लेकिन आपको अपनी कुछ कुछ चीजें इनको बतानी नहीं है, अवॉइड करनी है इनको, इनकी एनर्जीज को, है ना। तो थोड़ा नॉट डीलिंग मतलब कि इनकी एनर्जी से कैसे डील करना है ये आपको सीखना है। आपको खुद को हर्ट नहीं करना है, इनको थोड़ा थोड़ा अवॉइड करते चलिए, ताकि ये आपके लाइफ में नाक घुसा के ना रखे, आपको कंट्रोल करके ना रखे। और धीरे धीरे इस चीज से क्या होगा ना, आप अपनी लाइफ में सोचना शुरू कर दोगे, फिर से आप अपनी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स महसूस करना शुरू कर दोगे। फिर आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओगे। फिर आप धीरे धीरे अपने इंट्यूशन की सुनना शुरू करोगे, आपके हार्ट चक्रा को हील हो जाएगा, आपका हार्ट चक्रा इस चीज से हील हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन कम आएगा। अगर आप इनके साथ में थोड़ा थोड़ा बात करना बंद करोगे, या फिर थोड़ा थोड़ा इनको जो भी अब तक हर एक चीज बता रहे हो ना, तो हर एक चीज नहीं बताओगे ना, तब आपके साथ में पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएगा, और तब आप अपने आप को हील कर सकते हो। ओके, और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए। टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग लव, कौन इंटरेस्टेड है आप में? अनकंडीशनल लव, कोई पर्सन आप में जरूर इंटरेस्टेड है, जो अनकंडीशनल लव करता है आपसे, जो आपके सेल्फलेसनेस, ये पर्सन मतलब कि कोई और पर्सन, मतलब कि यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही थी ना, सबसे पहले ये कंफर्मेशन है, फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कार्ड्स, अब खुद ही पढ़ लीजिए कि यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं आपको कि जिस पर्सन को, मुझे ना लव लाइफ के रिलेटेड बहुत ज्यादा ये एनर्जी निकल के आ रही थी, करियर से भी है तो, लेकिन लव लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो, आपको ये रीडिंग अगर लव लाइफ के लिए मैच हो रही है, किसी पर्सन की वजह से आप अपने उस पर्सन की तरफ, आप अपने सोलमेट की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो वही सोलमेट मतलब कि अनकंडीशनल लव आपके लिए फील करते हैं। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन मतलब कि यही पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी तरफ आप जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, तो वही पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करता है, क्योंकि ये है ना आपकी भलाई चाहता है। ये पर्सन आपके लाइफ में आप हैप्पी रहो ये चाहते हैं, और इसीलिए ये अनकंडीशनल लव है, मतलब कि ये कंडीशंस नहीं रखते। अगर आप इनसे प्यार करो तो ही वो पर्सन आपसे प्यार करेंगे। वो पर्सन मतलब कि ये वाले
स्नेक स्नेक पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी नहीं बोल रही हूँ मैं। जिस पर्सन को आप मांग रहे हो ईश्वर से, चाहे वो आपको अभी पता भी है या नहीं भी है, या फिर आपके सोलमेट को, मैं सोलमेट बोलूंगी तो आप समझ लेना कि वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो पर्सन है। तो वो पर्सन आपके लिए अपने दिल में अनकंडीशनल लव दबा के बैठे हैं। ये पर्सन अगर आपके लाइफ में है, आपको पता भी है, तो पता है ये पर्सन कौन है, तो ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। लेकिन ये मतलब कि एक सेल्फलेस लव करते हैं आपके लिए। सेल्फलेस मतलब कि ये जितना प्यार आपसे करते हैं, उस प्यार के बदले इनको कुछ नहीं चाहिए, है ना। इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। अगर ये पर्सन आपको पता है कि आप किस पर्सन को यूनिवर्स से मांग रहे हो, इस सोलमेट को मांग रहे हो ना, तो ये सोलमेट आपके साथ में डेट करना चाहते हैं, और कॉफी कप, मीटिंग, डेट, टॉक करना, बात करना चाहते हैं ये आपसे। ये आपके लिए बहुत फील करते हैं। बिल्डिंग फ्रेंडशिप, ये आपके साथ में फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बॉन्ड को अच्छा करना चाहते हैं। कॉफी कप मतलब कि डेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। मिररिंग ईच अदर, ये आपको मिरर करते हैं, जैसे आपकी एनर्जी इनके लिए होती है, मतलब आप अगर इनके लिए पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो ये एनर्जी इनको मतलब आपके सोलमेट को महसूस होती है, और वो भी आपके लिए वो पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। अगर आप निगेटिव फीलिंग करते हो इनके लिए, है ना, आपकी जो भी एनर्जीज है, तो ये पर्सन वो एनर्जीज को पिक कर पाते हैं, है ना। मिरर ईच अदर मतलब कि आप दोनों भी एक दूसरे की एनर्जी को समझ पाते हो, मिरर करते हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर वुंड्स, तो आपको ये बोला जा रहा है अपने वुंड्स को हील कीजिए, ताकि आपको इस पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव महसूस हो, और आप पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन की तरफ, मतलब कि आपके सोलमेट की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे, तभी तो ये पर्सन भी आपके लिए पॉजिटिव महसूस करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने इनर वुंड्स को हील करना है। वुंड्स मतलब कि अभी आप जो शैडो आपने अपनी लाइफ में जो एक अंधेरे में आपके लाइफ का कोई कोना अंधेरे में है, कोई कोना मतलब कि इस पर्सन की वजह से, ये जो स्नेक वाला पर्सन है ना, थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से जो आप रुके हुए हो, उसको हील कीजिए। पोकर फेस, तो टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। तो देखिए, तो एक ऐसी चीज आपके साथ में हो रही है जो आपको समझने की जरूरत है, और आपके साथ में जो कुछ भी गैम्बलिंग मतलब कि अभी इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, आपके साथ में जो मैनिपुलेशन हो रही है, जो निगेटिविटी से आपको रोका जा रहा है ना, तो जो आपको फेस दिखाया जा रहा है एक्चुअल में, इनका फेस, इनका मतलब कि ये जो आस्तीन का सांप है, थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, इनका जो एक्चुअल फेस है वो नहीं बता रहे हैं। उस फेस को समझिए और आगे बढ़िए। इतनी एनर्जी ड्रेन हो रही है मुझे इस रीडिंग में। ओके, तो मुझे यहाँ से मैसेजेस लेने के लिए बोला जा रहा है, और कुछ मैसेजेस हम आपके रिलेशनशिप के लिए रोमांस एंजल्स से भी लेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। और यहाँ से 2 मैसेजेस हमारे लिए आपके लिए है, तो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, क्या मैसेजेस आप इस टॉपिक के लिए हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हो। ओके, और 2 टाइम्स शफल करना है। 1 2। जब आप सोते हो तो किसी को अपने आसपास महसूस करते हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ठीक है, कितना कंफर्मेशन है। तो आप अपने सोलमेट की एनर्जी को महसूस करते हो, है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो यही यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मिररिंग एनर्जी है। आप दोनों भी, आप और आपका सोलमेट, आप दोनों भी एक दूसरे को एनर्जी देते हो। कौन सी एनर्जी? जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही एनर्जी इनको मिलेगी, आपके सोलमेट को, आपके ट्विन फ्लेम को मिलेगी। अगर आप निगेटिव एनर्जी में हो तो आपके जो भी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो भी निगेटिव हो जाते हैं। इनको भी समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हील करना है, खुद को हील कीजिए। और क्या है, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। ओके,
सनलाइट। देखिए आपको है ना, मुझे एक अंधेरा कोना दिखाई दे रहा था ना, तो आपको बोला जा रहा है उस अंधेरे कोने से बाहर निकलिए, या फिर आपके उस अंधेरे कोने में आप लाइट लेकर आइए, प्रकाश जगाइए, ताकि आपकी लाइफ पूरी तरीके से आगे बढ़ सके, आप एबेंडेंस में जा सको, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। तो यही मुझे वो मैसेज मिल रहा था। गाड़ी का पहिया है और उसको अगर पंक्चर हुआ है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो वही। तो आप अपनी एरिया लाइफ के हर एक एरिया में जब बैलेंस बनाओगे, तभी आपकी लाइफ पूरी तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी, हार्मोनियस बैलेंस और ग्रोथ की तरफ आप जाओगे। एक एरिया अच्छा और दूसरा एरिया अगर आपके लाइफ का स्टक है, खराब है, इम्बैलेंस है, तो आप अपनी लाइफ में खुश नहीं, बैलेंस नहीं रह पाओगे। आप कहीं ना कहीं गिल्ट में रहोगे, आप कहीं ना कहीं निगेटिव महसूस करोगे, आप कहीं ना कहीं दुखी रहोगे, है ना। तो ग्रोथ कैसे ही होगी, तो अपनी लाइफ में उजाला लेकर आइए, सनलाइट लीजिए। और किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको खुद को कॉलिंग आ रही है कि आपको मतलब कि सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके आपके लाइफ में उस एरिया में जो डार्क एरिया है, वहां पे लाइट जगाने के लिए सूर्य देव की देखिए, आप है ना मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर सूर्य देव का मेडिटेशन मतलब कि सूर्य देव की जो भी ये है मंत्र वगैरह होता है ना, तो वो आप चैंटिंग कर सकते हो, या फिर मोबाइल में चलाकर ही 5-10 मिनट के लिए बैठ जाइए शांति से, और सूर्य देव को प्रार्थना कीजिए कि आपके लाइफ के उस एरिया को वो हील करें, है ना, ताकि आपके लाइफ में उस एरिया में हीलिंग आना शुरू हो जाए, जो आपको हील करने की जरूरत है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए कि देखिए लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज है, तो हम डायरेक्टली रोमांस एंजल से ही मैसेज लेंगे कि और क्या कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग ऑब्वियसली लॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस देने के लिए बोला जा रहा है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा, किसी के भी लिए हो सकता है, ठीक है। तो जिसके लिए है आप लीजिए मैसेजेस। प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहे हो मेरे व्यूवर्स को। आप है ना बिल्कुल थक चुके हो, थक चुके हो। देखिए एक कैंडल जल रही है, एक नहीं जल रही है। फ्री योर सेल्फ, और कितना कंफर्मेशन चाहिए आपको। देखिए फ्री योर सेल्फ मतलब कि ये घोड़ा है ना हर जगह से बंधा हुआ है अंदर, और पूरी तरीके से अंदर इसको बांधा हुआ है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और आप ही देखिए अब तक मुझे जो मैसेजेस मिल रहे थे इसी तरीके से, देखिए इसीलिए टैरोट रीडिंग्स में इतने सटीक मैसेजेस मिलते हैं, और इंट्यूशन भी हमारी मतलब कि इंट्यूशन के द्वारा भी यूनिवर्स कैसे मैसेज देते हैं, मतलब कितने सही सही तरीके से मैसेज देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो यही मुझे मैसेज अब तक मिल रहा था कि आप है ना बंधे हो किसी के, आप कंट्रोल में हो। देखिए फिर से अगेन आप मैसेज पढ़ लीजिए, आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो आपने इस पर्सन के हाथ में अपना जो कंट्रोल दिया है ना, और इसी के वजह से जो आप अपनी लाइफ में बंधा बंधा महसूस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मतलब कि एक खो से गए हो कि आपके लाइफ में क्या ही होगा, है ना। तो वो कंट्रोल अभी उसके हाथ से लेकर अपने हाथ में लीजिए। यही मैसेज मुझे मिल रहा था। और क्या मैसेज है यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। और आपको बार बार ये साइंस मिल रहे हैं कि वो पर्सन मतलब कि ये जो पर्सन है जो आपको सेडक्ट कर रहा है, जो आपको आपके लाइफ का एक आस्तीन का सांप बन के बैठा है, थर्ड पार्टी बन के बैठा है, ये पर्सन एक रेड फ्लैग है। और इसके लिए आपको बहुत बार आपके थॉट्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है, इंट्यूशन के द्वारा आपको बताया जा रहा है। कोई पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, वो भी आपको बार बार बता रहे हैं कि ये स्नेक वाला पर्सन मतलब कि ये थर्ड पार्टी आपके लिए सही नहीं है।
कहीं से तो आपको गाइडेंस, जैसे कि ये रीडिंग से गाइडेंस मिली है, वैसे कहीं से तो आपको गाइडेंस मिली है, आपको बोला भी जा रहा है, लेकिन आप उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अगेन आपको बोला जा रहा है कि आपको रेड फ्लैग्स की तरफ ध्यान देना है और आपको इसके लिए समझना होगा कि आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है और वो किसी और के इशारों पे नाच के आपको खोनी नहीं है। देखिए, इंसान का जो जन्म मिलता है ना, तो वो 84 लाख योनियों से गुजर कर, है ना, जो भी चींटी है, कुछ भी ऐसे आप देख लीजिए क्या क्या है, ऐसे बोला जाता है ना, तो वो सब योनियों से निकल के एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, वो सब बनने के बाद में जब हमें इंसान का जन्म मिलता है, तो आप देखिए इस जन्म में आप अपनी प्रीशियस लाइफ को किसी और के लिए अगर बर्बाद करोगे ना, तो जब आप इस धरती को छोड़ के चले जाओगे, तब आपकी सोल है ना हमेशा आपको एक गिल्ट देती रहेगी कि आपने क्यों ये किया। क्योंकि ये जो पर्सन जिसके लिए आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, जिसके लिए आप अपने जिसकी वजह से, या फिर इसने जो कंट्रोल करके रखा है, या फिर इसने अगर डरा के धमका के भी रखा है, तो ये पर्सन क्या ही करेगा आपके लाइफ में। अगर भगवान आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है, आप खुद अपने लिए करना चाहते हो, तो ये पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इसने कुछ कर भी दिया ना आपको, और आपको डर भी लग रहा है ना, तो वो चीजें इस तरीके से खत्म भी हो जाएंगी। आपको यही समझाना चाहते हैं यूनिवर्स को, आपको डरना नहीं है। अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी पावर्स को पहचानिए, आप क्या हो उसको समझिए और आगे बढ़िए। इस पर्सन के बहकावे में आके या फिर किसी भी चीज से डर कर आप अपनी लाइफ के इतनी प्रेशियस एरिया को, इतनी प्रेशियस लाइफ को जीना भूल नहीं सकते हो। आपको किसी के भी बहकावे में, किसी के भी धमकाने में नहीं आना है। कुछ नहीं होगा, कुछ ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। अगर ये पर्सन कुछ करता भी है ना, तो ये एक क्षण के लिए होगा। ऐसे यू मतलब कि बहुत ही, इसने कुछ अगर आपके खिलाफ कर भी दिया ना, तो वो अगर आपकी बदनामी हो, आपके लिए कुछ ऐसे नेगेटिव, आपके ही लोगों को आपके विरुद्ध भड़काना हो, कुछ भी ऐसी चीजें, तो वो थोड़ी वक्त के लिए रहेंगी, लेकिन वो चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी। उन लोगों को इसका सच्चाई समझ में आएगी, क्योंकि एक इंसान और स्नेक में क्या भेद है ये सबको समझता है। इंसान ने अगर किसी स्नेक ने अगर इंसान का रूप धरा है, तो वो कब तक धरेगा? एक ना एक वक्त ऐसा तो आएगा जब इसको अपने असली रूप में आना पड़ेगा। तो आपके लाइफ में ऐसा जो पर्सन है ना, तो वो अपने असली रूप में तभी आएगा जब आप ठान लो कि आपको इसकी असली जगह दिखानी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, बहुत स्ट्रेंज हैं और बहुत ही मुझे एनर्जी इतनी ड्रेन हो रही है, और यूनिवर्स है कि मैसेजेस पे मैसेजेस दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स बूस्ट करना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा, आपके अंदर की पावर को जगाना चाहते हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भरना चाहते हैं, पॉजिटिविटी भरना चाहते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना चाहते हैं। आपके अंदर यूनिवर्स आपसे कितना प्रेम करते हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं, और यही आप अभी सोचोगे। अभी इस रीडिंग को जब देखोगे ना, तो अभी आप सोचना शुरू करोगे कि क्या सच में यूनिवर्स आपके साथ में है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हाँ, यूनिवर्स आपके साथ में है। को डिपेंडेंसी, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि को डिपेंडेंसी को खत्म कीजिए, एडिक्शंस को खत्म कीजिए, और अपने लाइफ में आप, ये देखिए, ये जो पर्सन है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी रहा है। ऐसे आपको को डिपेंडेंसी खत्म करनी है। किसके ऊपर को डिपेंडेंट हो आप? इस पर्सन के ऊपर। जो इस पर्सन के मतलब कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इसके ऊपर आप डिपेंड हो। जो आपको कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर आप डिपेंड हो। क्यों आप उसके ऊपर डिपेंड हो? आप अपने ऊपर, अपने हाथ में अपने कंट्रोल लीजिए और अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। ऐसा पर्सन आपको बनना है। देखिए, इसका अपना टेबल है, अपनी चेयर है, अपना सब कुछ है, अपने फ्लावर्स है। मतलब कि देखिए, एक काम करने वाला पर्सन कितना शांत है, कूल है ना। ये अपनी सोच से चल रहा है, कब इसको उठना है, कब बैठना है, कब अपना काम करना है, कब रिलैक्स करना है, ये सब कुछ अपने तरीके से कर रहा है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आपको भी बोला जा रहा है, आपको भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी लाइफ खुद के बलबूते पे जीनी है, और इसके लिए आपको किसी से डरना नहीं है।
गॉड, बस। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज अब बस कीजिए। अगर कुछ मैसेजेस निकल के आते हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में ले लेंगे। मुझे इतना हेडेक हो रहा है और हो सकता है आपको भी बहुत दिनों से हेडेक हो रहा था और आप भी। अब तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, तो इस रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिली है तो इस गाइडेंस को जरूर और जरूर फॉलो कीजिए। अपनी लाइफ में चेंज लेकर आने के लिए खुद के थॉट्स को बदलना शुरू कीजिए, ताकि आपके लाइफ में यूनिवर्स भी कुछ कुछ चेंजेस लेकर आए और आपको फिर आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, किसके लिए है आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। और अपनी लाइफ में डरना नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। किसी से भी किसी भी लिए किसी भी बात के लिए डरना नहीं है। कोई कुछ भी करे, आप अपनी लाइफ में अपने लिए जीना सीखिए। वो पर्सन आपकी लाइफ से हट जाएगा, उसके जो भी बुरे इंटेंशंस है वो भी हट जाएंगे और आप अपनी लाइफ में जब इस पर्सन के सारी एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रीनेस क्या होता है, फ्री स्पिरिटेड होकर लाइफ जीना क्या होता है। और तब आप है ना महसूस करोगे, पॉजिटिव महसूस करोगे। और मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि आपके सोलमेट जिनको आप मांग रहे हो ना, वो भी आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को जानते हैं, पहचानते हैं और वो खुद आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, तो वो पर्सन भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपको ऐसे किसी पर्सन से जो आपके लाइफ में आस्तीन का सांप बन के रह रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी आपके साथ में है और वो पर्सन भी आपके साथ में है, इन फ्यूचर में रहेंगे, जिसको आप अपना सोलमेट ट्रू ट्विन फ्लेम मान रहे हो और जो एक्चुअल में आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। और हाँ, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और किसी को अगर हीलिंग लेनी है, देखिए हीलिंग से ना आपकी ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो चुटकी में हट जाएगी। मुझे ना चुटकी ही नजर आ रही है, वापस से मैसेज मुझे यूनिवर्स ऐसे ही देना चाह रहे हैं। या फिर आप खुद को भी हील कर सकते हो, खुद भी खुद को हील कर सकते हो, उसके तरीके आप जान लीजिए। जिस तरीके से भी आप आपकी इंट्यूशन, जैसे आप इंटेंशंस रखोगे उस तरीके से कॉर्ड कटिंग भी होती है, तो वो भी आप मुझसे करवा सकते हो। या फिर आप अपनी एनर्जीज को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि ये जो नेगेटिव पर्सन है इसकी कॉर्ड कटिंग हो जाए। यूनिवर्स से मांगिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए कि नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगी, वो भी कॉर्ड कटिंग होती रहेगी, आपको रास्ते मिलते रहेंगे, तब आप और अपने ऊपर हीलिंग के लिए काम करोगे। ये मैसेजेस हैं। और अगर आप हीलिंग चाहते हो, रिलेशनशिप वाइज है, करियर वाइज है, या फिर जो कोई भी आपके लाइफ के एरिया में प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक है, कोई भी निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी आपके लाइफ से 101%, 1000%, जितने भी परसेंट है उतने परसेंट खत्म हो जाएगी और आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप की तरफ, एविडेंस की तरफ जाओगे। और ये बहुत अच्छी यूनिवर्स की योजना है हम सबके लिए। हीलिंग एक ऐसी पावर है जो यूनिवर्स ने हीलर्स को देके रखी है, जिसके द्वारा यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं। और हीलिंग से सारी निगेटिविटी जड़ से खत्म हो जाती है और आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हो, हर निगेटिविटी से फ्री हो जाते हो। तो हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर और अपना अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट रीडिंग में। किसी को अगर किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।